Students, today I am going to start a new chapter, chapter 16, and that is birds, beaks and claws. What are claws? Do you know the meaning of claws? Claws means the sharp curved nails at the end of bird's toes. बर्ड के जो टोज़ होते हैं उनके सामने जो शार्प कर्व्ड तिरछे टाइप के जो नेल्स होते हैं उनको हम क्लॉज कहते हैं. हिंदी में अगर उसको एक वर्ड में बोलेंगे तो पंजे बोलेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट द beaks and claws of the birds. Here some pictures are given. See the pictures. First picture is of eagle, second one is of pigeon, third bird and fourth parrot. What special things you are notice in the different birds? The beaks of the different birds are very different from each other. Clear? See eagle's beak, it is sharp and pointed and curved also to tear the flesh of the animals. Pigeon is grain eater bird, so its beak is short and pointed and horny also. Duck always eat the fish, and two holes are also you can see in front of beaks. In the duck beaks you can see two holes also, so that when it swallow the fish from the water, the mud and extra water come out from the holes of the duck's beak. See the beak of parrot, how it seems. It's also horny and curved, so that it helps in climbing on the trees and to break the nuts also. आपने देखा होगा पैरेट तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में करके फिर उसके बाद खाते हैं. कोई भी नट्स उनको मिल जाता है या कोई हार्ड चीज़ उनको मिल जाती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के खाते हैं. तो इस टाइप से उनकी बीक्स बनी होती है जिससे वो आसानी से अपने खाने को कंज्यूम कर सके. Birds are beautiful like other living beings. They also need food. However, they do not have teeth to bite or chew their food. They have a special kind of mouth called the beak. Different birds have different kinds of beaks. Birds use their beaks for eating, feeding their young ones, gathering nesting materials, building nest, defense, preening, scratching and attacking. बर्ड्स दिखने में कितनी ब्यूटीफुल दिखाई देती हैं और ये भी हमारी तरह लिविंग बींग्स होती हैं. तो अगर ये लिविंग बींग्स है तो इनको भी फूड की ज़रूरत है. दे ऑल्सो नीड फूड. तो इनके पास दांत नहीं होते हैं किसी भी चीज़ को चबाने या काटने के लिए. उसकी जगह पे इनके पास बीक्स होती हैं. स्पेशल काइंड का माउथ होता है जिसको बीक कहते हैं. अलग अलग टाइप की बर्ड्स के पास अलग अलग टाइप की बीक्स होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स. तो बर्ड्स अपनी बीक्स का यूज़ किस में करते हैं? फॉर ईटिंग, खाना खाने में, अपने छोटे बच्चों को जो उनके यंग वंस होते हैं उनको फीड कराने के लिए, नेस्टिंग मटेरियल्स को गैदर करने के लिए, जो नेस्ट बनाते हैं उनके लिए मटेरियल्स गैदर करने के लिए उनके पास जो बीक्स होती है उसका यूज़ करते हैं. डिफेंस के लिए, आपस में एक दूसरे को अपने बचाव के लिए, जब कोई उनके ऊपर अटैक करता है तो आपने देखा होगा कि चोंच से ही वो अटैक. पैरेट अगर आपके घर में पेट है, आपने देखा होगा, अगर आप उसको टच करने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी बीक से अटैक करता है क्योंकि उनके पास बीक है अटैक करने के लिए या डिफेंस करने के लिए, अपने बचाव के लिए उनके पास बीक्स होते हैं. प्रीनिंग करने के लिए, अपने पंखों को साफ़ करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए. स्क्रैचिंग के लिए, स्क्रैच करना मतलब खुरचना. हैन एंड स्पैरो एंड पिजन्स हैव स्क्रैचिंग बीक्स ऑल्सो, जिससे वो
स्क्रैच करके, खुरच के और नीचे मिट्टी के नीचे दबे हुए अनाज के दानों को या कीड़े मकोड़ों को खाने के काम में लाते हैं और अटैक करने के लिए भी। किसी से अगर उनको खतरा है तो उसके ऊपर अटैक करने के लिए, या फिर जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं वो अटैक करते हैं अपने प्रे के ऊपर और उसको खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ईगल एंड वल्चर and other flesh eating birds. Teacher, do you know that birds have claws? Teacher is asking to the student that you know that birds have claws. Ruchika, ma'am, what are claws? Teacher, claws are sharp curved nails at the end of a bird's toes. Some birds have strong claws. Teacher is saying that claws are the sharp curved nails. क्लॉज क्या होते हैं? शार्प मुड़े हुए नेल्स होते हैं जो हर एक बर्ड्स के पास उनके टोज़ में लगे होते हैं। कुछ बर्ड्स के स्ट्रॉन्ग क्लॉज होते हैं जिससे वो अपने शिकार को, अपने प्रे को मजबूती से पकड़ के रख सकें, या फिर जब वो पर्चिंग करती हैं उस टाइम पे पेड़ पे बैठती हैं या किसी चीज़ के ऊपर बैठती हैं तो मजबूती से उसको पकड़ के रख सकें। राइट? The beaks and claws of birds tell us a lot about the kind of food they eat and about how they get their food. Beaks और claws किसी भी birds के क्या बताते हैं हमको? बहुत सारे उसकी जानकारी देते हैं कि किस तरह का खाना वो खाते होंगे और वो अपना खाना किस तरीके से प्राप्त करते हैं, किस तरीके से उनका खाना उनको मिलता है। उनकी बीक्स और क्लॉज को देख के आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। क्लियर? राइट? नाउ चिल्ड्रेन, ओपन पेज नंबर 102. Beaks of birds. Teacher, birds like eagle, vulture, owl, hawk, etc. have sharp and hooked beaks to tear the flesh of dead animals and birds. They are called birds of prey. Rashmi, yesterday my mother was explaining that woodpecker also has a sharp and strong beak. It uses its beak to make holes in trees' trunks for making its nest. Teacher, certainly it also uses its beak to catch insects living in the bark of trees. Rima, ma'am, what about the beaks of birds like pigeon, sparrows and peacocks? Teacher, they have short, hard and horny beaks. They use their beaks for biting and cracking seeds. Now I am going to explain about the beaks of the birds. Teacher is asking that birds like eagle, vulture, owl, hawk, etc. have sharp and hooked beaks. Teacher is explaining that ईगल, वर्चर, आउल, हॉक एट्सेट्रा, इनकी जो बीक्स होती है वो कैसी होती हैं? शार्प और हुक टाइप की होती है। हुक देखा है ना आपने? तिरछा होता है सामने से। क्यों होती है ऐसी? क्योंकि इनको डेड एनिमल्स या बर्ड्स के मांस को टीयर करके, फाड़ के खाना होता है। इन बर्ड्स को बर्ड्स ऑफ प्रे भी कहा जाता है, शिकारी चिड़िया भी कहा जाता है। कौन कौन सी बर्ड्स को? ईगल, वल्चर, आउल, हॉक, इनको बर्ड्स ऑफ प्रे भी कहा जाता है। रश्मि इज सेइंग दैट यस्टरडे, रश्मि क्या कह रही है कि मेरी मदर एक्सप्लेन कर रही थी कि वुडपेकर की बी वुडपेकर को हिंदी में आप पता है क्या बोलते हैं? हिंदी में उसकी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कटफोड़वा। तो वुडपेकर की बीक भी शार्प स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत शार्प, पॉइंटेड और स्ट्रॉन्ग होती, लाइक चीज़ल। उसकी बीक इतनी स्ट्रॉन्ग और शार्प क्यों होती है? क्योंकि उसको ट्री ट्रंक में होल करके अपने नेस्ट बनाने होते हैं। जो पेड़ का तना होता है ना, उसको उसमें होल करते हैं वो, और होल करने के बाद उसमें उस तने के अंदर अपना घोंसला बनाते हैं, अपना नेस्ट बनाते हैं और उसमें वो एग लेस करते हैं। और किस काम में लाते हैं? पेड़ के ट्रंक में छुपे हुए, जो बार्क के नीचे, छाल के नीचे जो छुपे हुए कीड़े बैठे होते हैं ना, उनको भी निकालने के काम में
ट्विज़र देखा है आपने, छोटी चिमटी, उस टाइप से भी इनकी बीक्स, वुडपेकर की बीक्स काम में आती है। जो छोटे छोटे कीड़े बैठे रहते हैं ट्रंक के नीचे, ट्रंक की बार्क के नीचे, उनको भी निकालने के काम में आती है। नाउ रीमा इज़ आस्किंग, रीमा पूछ रही है मैम, बर्ड्स जैसे कि पिजन, स्पैरो और पिकॉक्स की बीक कैसी होती है? टीचर इज सेइंग उनकी बीक्स कैसी होती है? शॉर्ट, हार्ड और हॉर्नी। छोटी, हार्ड और हॉर्नी, नुकीली टाइप की होती है। हॉर्न देखा है ना आपने, सींग नुकीले होते हैं ना, हार्ड भी होते हैं और नुकीले भी होते हैं, उस टाइप की बीक्स इनकी होती है। किनकी? पिजन, स्पैरो और पिकॉक्स की, जिससे वो अपने खाने को अच्छी तरीके से बाइट कर सकें, काट सकें, और सीड्स, जितने भी कड़े नट्स होते हैं या सीड्स होते हैं, उनको क्रैक कर सकें। द पैरेट हैज़ अ हुक्ड एंड कर्व्ड बीक्स टू क्रैक सीड्स, nuts and hard fruits. It also uses its beak for climbing up the trees. Therefore, it is called climbing bird. Water birds like ducks have broad and flat beaks. These help them in digging mud in the bottom of ponds and lakes. The beak has tiny holes along the edge. Water and mud go out through these holes, leaving insects and plants inside the beak. Hummingbirds have long and slender beaks for sucking nectar of flowers. पैरेट की बीक कैसी होती है? हुक्ड या फिर कर्व्ड टाइप की बीक होती है, थोड़ा सा आगे से मुड़ी हुई होती है, जिससे वो किसी भी नट्स को या सीड्स को क्रैक कर सके, या जो हार्ड फ्रूट्स होते हैं उनको तोड़ के अंदर से उनके बीज खा सकें। और उनकी बीक किस काम में आती है? ये क्लाइंबिंग बर्ड होते हैं, पेड़ों पे चढ़ते हैं, देखा होगा आपने, ये चढ़ते रहते हैं, पेड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, तो इनकी बीक हेल्प करती है पेड़ों में चढ़ने के लिए। वाटर बर्ड्स को आपने देखा होगा, डक्स, इनकी बीक चौड़ी और फ्लैट होती है, और ऊपर की तरफ 2 होल्स होते हैं इसमें, जिससे ये मिट्टी, जो नदी के अंदर की जो मिट्टी होती है, गीली मिट्टी होती है, और तालाबों के अंदर जो गीली मिट्टी होती है, उसको उसके बॉटम में डिगिंग करके, खुदाई करके, उससे उसके अंदर छिपे कीड़े या मछलियाँ, छोटी मछलियाँ भी बैठी रहती हैं छुप के, उनको निकाल सकें। और ये जो होल्स होते हैं ना छोटे छोटे उनकी बीक्स के ऊपर, ये किस काम में आते हैं? कि जब ये पूरा पानी ऐसे स्वेलो करती हैं, उस टाइम पे मिट्टी और पानी बाहर आ जाता है इनके बीक के ऊपर वाले होल से, और कीड़े और मछलियाँ अंदर रह जाती हैं, जिसको वो खा लेती हैं। हमिंग बर्ड्स आपने देखा होगा, बहुत छोटी सी चिड़िया होती है। इसकी बीक कैसी होती है? लॉन्ग एंड सिलेंडर, लंबी और पतली होती है, जिससे ये फूलों के अंदर उसको डाल के उसका रस चूस सकें, उसका नेक्टर सक कर सकें। फीट एंड क्लॉज। The feet and claws of birds also tell us about their way of life. These are suited to the place where they live and the kind of food they eat. बर्ड्स के फीट और क्लॉज ऐसे होते हैं जो उनकी लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि किस तरह की लाइफ बर्ड्स की है, और ऐसी वो उनके लिए ऐसी जगह के लिए सूटेड होते हैं जहाँ पे उनको पूरी तरह से, अच्छी तरह से उनका खाना मिल सके, और किस तरह का खाना वो खाते हैं, किस जगह पे वो रहते हैं, वो डिफ़ाइन करते हैं। राइट।